मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और अभी मैं ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपको पहले, मैं हमेशा की तरह पहले इजी केस फील हो तो उसे आगे लेवल पे बढ़ाएं। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास मैं आपको फील कराने जा रही हूँ या समझाने जा रही हूँ फॉर गैस मिक्सचर। तो अभी मैं फॉर गैसियस मिक्सचर, ठीक है, लिख लेना ब्रैकेट में। और ध्यान रखना गैसियस मिक्सचर होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब जैसा भी है हर तरफ एक जैसा, यानी कंप्लीटली होमोजीनियस, राइट। यानी कोई 10% है गैस नंबर ए, तो वो हर जगह 10% होगी। वो कहीं 20% नहीं होगी, कहीं 15% नहीं होगी, कहीं 5% नहीं होगी। एवरीवेयर एनी पार्ट ऑफ द मिक्सचर अगर वो आपको हर तरफ यूनिफॉर्मली फैली दिख रही है तो उसे हम होमोजीनियस कह रहे हैं। और ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगी, आप 11th के बच्चे हो, जितना भी आपको जरूरत है उतना ही बोल रही हूँ। तो मैं यहाँ पे गैसियस मिक्सचर ले रही हूँ जो कि होमोजीनियस होता है, ठीक है। अब उसको थोड़ा एग्जाम्पल से फील करते हैं। सुनना, मैंने उस दिन भी यहीं पर थी, मैंने क्या किया, एक गैस मिक्सचर लिया बेटा, राइट, सब ठीक है। और मैंने ले ली N2 and O2 गैस, ठीक। मान लो एक गैस मिक्सचर है तो ये गैसेस ले ली। मोल ले लेते हैं, इसका मोल N1 बोल देती हूँ, इसका मोल N2 बोल देती हूँ। क्लियर है, मासेस दे देगा तो मोल निकाल लेंगे, राइट। अब किसी ने पूछा कि भाई N1 क्या है, यानी मास ऑफ N2 क्या है, सॉरी मोल ऑफ N2 क्या है, यानी N1 क्या है, तो मैं कहूंगी मास ऑफ N2, राइट। 1 की जगह मैं N2 ही लिख देती हूँ, तुम्हें जल्दी फील होगा, वरना 1 और 2 में कहीं आप गड़बड़ ना कर दो। तो what is mole? Mass of N2 upon N2 का molecular weight, ग्राम molecular weight which is 28 ग्राम। सही है बेटा। तो यानी अगर मैं मास ऑफ N2 निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 28 इंटू मोल ऑफ N2, ठीक है, राइट। इसी तरह मैंने अगर कहा मोल ऑफ O2 निकाल रही हूँ तो वो क्या है, इज दैट मास ऑफ O2 अपॉन उसका ग्राम मोलिकुलर वेट 32 ग्राम। तो किसी ने कहा भाई मास ऑफ O2 बताओ, तो क्या लिखूंगी, इज दैट मोल ऑफ O2 इंटू 32 ग्राम, ठीक है। तो मतलब मेरे पास दोनों के मासेस उनके मोल्स के टर्म्स में आ चुके हैं और किसी को मुझे नहीं लगता अभी कोई दिक्कत हुई होगी, ठीक है। अब बात आती, मुझे तो पहले ये जो मैंने हेडिंग डाली है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, मुझे तो इसका मतलब ही नहीं समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो समझती हूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 कोई बोले, जैसे GMM ऑफ N2 कोई बोल रहा है, N2 प्योर गैस होती तो मैं लिखती 28 ग्राम। कोई बोलता है GMM ऑफ O2 लिखो तो मैं कहती 32 ग्राम। लेकिन GMM ऑफ मिक्सचर का तो मतलब ही नहीं समझ आया कि ये क्या हुआ, ये क्या चीज है, राइट। और लगातार इंटरैक्ट करना, अगर जरा भी दिक्कत हो तुरंत मुझे टोकना, मेरी नजर हर वक्त चैट रूम में होती, अगर मुझे दिखा कि तुम्हें दिक्कत है तुरंत रिपीट कर दूंगी मैं। तो मैंने कहा कि अलग अलग GMM तो समझ आता है मुझे, मिक्सचर का GMM वाली लाइन ही नहीं समझ आई मुझे। तो एक बार GMM को रिकॉल करते हैं कि व्हाट इज GMM, राइट। और आपने खूब अच्छा फंडामेंटल पढ़ रखा है। तो क्या GMM किसी भी मॉलिक्यूल का, वो गैस ना भी होती तो भी, is that gram molecular mass, यानी it is mass of 1 mole collection। अगर गैस है चलो तो गैस के लिए mass of 1 mole, और GMM of N2 कह रहे हो तो mass of 1 mole N2, राइट। तो mass of 1 mole molecules, इनका अगर मैं कलेक्शन कह रही हूँ, एटम है तो एटम सही, राइट। तो ये ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या था, मास ऑफ 1 मोल कलेक्शन, राइट। तो अगर वो कहता है गैस, क्या बात हुई, अनम्यूटेड हो नहीं हो शायद आप लोग। एक तो बेटा पढ़ते टाइम ना अपने घर पे आप कहकर रखो कि भाई हम पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग ज्यादा बात ना किया करें। देखो आपके पास है ना, मैं म्यूट कर देती हूँ वैसे सबको। इससे क्या होता है, आपकी पढ़ाई भी तो डिस्टर्ब होती है बेटा। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई पढ़ता है तो पीछे से हम जनरली कोशिश करते हैं कि आवाज ना करें। मैं तो म्यूट कर दूंगी लेकिन एक्चुअली वो आवाज म्यूट नहीं हुई है, तो ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत हो समझने में।
ठीक है, तो क्या कह रही हूँ, जीएमएम जो है वो क्या है, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल कलेक्शन। तो क्या मैं गैस मिक्सचर का जीएमएम अगर कहूं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर, जी भी लगा देती हूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर, क्या मैं इसे कह सकती हूँ इट इज मास ऑफ 1 मोल गैस गिवन गैस मिक्सचर? भाई और कोई इसको समझ ही नहीं आ रहा कि जीएमएम ऑफ गैस मिक्सचर, गैस प्योर होती N2 होती तो मैं 28 ग्राम बोलती, O2 होती तो मैं 32 ग्राम बोलती, लेकिन ये तो N2O2 का मिक्सचर है, वो भी अलग अलग मोल, तो मैं उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या बोलूं भाई? तो बोलता फिर एक काम करो, एक इसकी जो परिभाषा है उससे उसे यूज करो, डेफिनेशन उठाओ। तो इट इज मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर हमने माना। अब एक बात सुनो, इसका जो मोल है N2 का, राइट, वो हमने मान लिया मोल ऑफ N2, कोई वैल्यू भी ले सकते हो, उससे जल्दी समझ आएगा तुमको, लेकिन जनरल पढ़ाना चाहती हूँ। तो मोल ऑफ N2 और मोल ऑफ O2, वो जो टोटल आपने लिए हैं, मान लो वो 2 मोल 4 मोल हो, तो इतने टोटल जो मोल गैस मिक्सचर के हैं, टोटल गैस मिक्सचर का जो मोल है, मोल ऑफ N2 और मोल ऑफ O2, ये जो टोटल गैस मिक्सचर है, इसका W टोटल क्या हो जाएगा? इज दैट W ऑफ N2 है ना, प्लस W ऑफ O2। पहले ये बताओ, अगर मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ O2 विच इज टोटल गैस मिक्सचर कंटेन कितना मास बेटा? जल्दी आप बोलो, बोल नहीं पा रहे हो तो फिर चैट पे लिखो, राइट। और मैंने आपको अलाउ कर रखा है अनम्यूट होने के लिए, अगर आपको बोलना है कुछ तो आप अनम्यूट होकर बता सकते हैं मुझे। अच्छा, तो मास ऑफ टोटल कितना आ गया, दोबारा बोलती हूँ, मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ O2, अगर ये 2 और 4 मोल होता है तो 2 + 6 यानी 6 मोल टोटल गैस मिक्सचर में कितना मास कंटेन है, तो कहेगा मास ऑफ N2 प्लस मास ऑफ O2, इतना मास कंटेन है। ठीक है भाई, तो फिर 1 मोल अगर मैं टोटल गैस मिक्सचर लूं बेटा, जल्दी बोलो, उसी गैस का 1 मोल मिक्सचर लूं, देन इट कंटेन, है ना, मास ऑफ मिक्सचर, मास टोटल मिक्सचर बराबर क्या लिखाओगे बेटा, मास ऑफ N2 प्लस मास ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ O2। आया नहीं? शुभ्रा ने Yes, तो हाँ ma'am. बोल दिया, बाकी लोगों को ही बोलना है, क्योंकि तुम्हें पता ही है जब तक तुम हाँ या ना नहीं बोलते हो तब तक मुझे समझ ही नहीं आता आपको पकड़ में आ रहा है कि नहीं। या तो चैट रूम में बता दो या फिर बोल के बता दो, ये हुई कोई बात? Yes, ma'am, आ गया. वेरी गुड। Yes, फिर से ma'am. बोलती हूँ कि अगर N2 प्लस O2 के जो मोल है वो टोटल मोल का टोटल मास है, मास ऑफ N2 प्लस मास ऑफ O2, तो अगर मैं 1 मोल टोटल गैस मिक्सचर लूंगी तो उसका मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ N2 प्लस मास ऑफ O2 अपॉन मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ O2। मैं ऐसे लिख सकती थी क्या कि, और हाँ, और मैं इसी को कहूंगी M एवरेज, यानी एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसी को कहते हैं M एवरेज, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। ठीक है बच्चा, है ना, इसी को जीएमएम ऑफ गैस मिक्सचर बोलेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। अब बात आती है मुझे, जो मैं यूनिट, आपने देखा होगा मोल में भी जितने फॉर्मूले बनाए सब मैं यूनिटरी मेथड से बना रही होती हूँ, तो ये भी वही बनाए, तो क्यों ना इसे फॉर्मूले का शेप दे दिया जाए, क्यों ना इसे ऐसे लिख दिया जाए, एम एवरेज यानी जीएमएम ऑफ मिक्सचर। ठीक है, एक बार अनम्यूट होने के बाद जब बात हो जाए तो म्यूट कर लिया करो, क्योंकि हो सकता है आपके पीछे से आवाज आ रही हो। हाँ बेटा बोलो। मैम मुझे नहीं आया। अभी बताती हूँ, 2 बार बताती हूँ, 10 बार बताती हूँ, एक बार मैं इसका फॉर्मूला लिखूं। तो ये जो एम एवरेज है, इसमें ऊपर बच्चों तुमने क्या लिखा है, ये क्या है, बोलो ये क्या है? अच्छा, क्या ये टोटल मास ऑफ मिक्सचर है या Mass नहीं? of both gases. हाँ, मास ऑफ ऑल गैसेस, अपनी भाषा में बोलो, कोई किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं। तो इट इज टोटल मास ऑफ गैस मिक्सचर, गैसियस मिक्सचर, हाँ या नहीं? यस मैम। ठीक है, और नीचे क्या है, इज इट टोटल मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या Yes, मैं इसे लिख सकती हूँ टोटल मोल यस मैम। ऑफ गैस मिक्सचर, है ना? और फिर से ये मेरे लिए एक्चुअली एम एवरेज का असली फॉर्मूला है, यानी हम शॉर्ट में लिखते हैं इसलिए क्योंकि स्पीड बढ़ जाए, तो मैं कहूंगी W टोटल
अपॉन एन टोटल। अरे बोल मेरे बच्चे। समझ गया। अरे जिसने अभी पूछा था वो समझ गया क्या? यस मैम। अरे कैसे? मैंने तो तुझे दोबारा समझाया ही नहीं। मैम मैं बता। समझ गया। हाँ, तो मैं फिर भी बताऊंगी। तुमने मुझे बोल ही दिया कि तुम्हें नहीं आया, तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा, तुम पूछो चाहे नहीं पूछो। एक्सक्यूज मी मैं मैम, कहती हूँ कि भाई एक बार मुझे बोल लेने दो सबके लिए, कि अगर आप 3 गेसेस देते हो, चलो 2 का केस अगर रिपीटेड लग रहा है तो 3 का केस दिमाग में कर लेते हैं, बिना स्क्रीन के कर लेते हैं कि यहाँ 3 गैसेस होती है, N2, O2 और H2 भी होती। अच्छा एक बात ध्यान रखना, नॉन रिएक्टिव गैसेस ले रहे हैं अभी, क्योंकि अगर रिएक्शन हो गई बेटा, तो पहले उन्हें रिएक्ट कर जाने दो। जो गैस का मिक्सचर फाइनल बचेगा बनेगा, उनका एम एवरेज निकालोगे बेटे, है? यस मैम। क्योंकि अगर रिएक्शन चल रही है तो मोल्स तो टोटल बदल रहे हैं मिक्सचर के, तो तुम एम एवरेज कैसे लिख सकते हो? यस ठीक मैम। है, तो चलो मैं अभी एक बात दिमाग में आई तो मैंने बोल दी। तो गैसेस मिक्सचर नॉन रिएक्टिव होना चाहिए गैसेस का। अच्छा आगे सुनो, तो अगर मैंने 3 गैसेस ली तो N1 प्लस N2 प्लस N3, ये 3 अलग अलग मोल का सम, ये अगर टोटल मास इकट्ठा करता है W1 प्लस W2 प्लस W3, तो फिर एक मोल गैस मिक्सचर कितना मास इकट्ठा करेगा? तो इज दैट W1 प्लस W2 प्लस W3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3? यस मैम। 2 के लिए 10 Yes, लिए, ma'am. ऐसा सोचो। तो क्या एम एवरेज यानी मॉलिक्यूलर मास एवरेज ऑफ अ गैस मिक्सचर, अगर मैं उसकी डेफिनेशन से फील करूं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मिक्सचर का कुछ होता नहीं, तो फिर मैं उसके कैसे उसका मॉलिक्यूलर मास निकालूं, जीएमएम निकालूं? तो कहता है 1 मोल मिक्सचर का मास निकाल ले भाई, वही उसका हम जीएमएम मान लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर टोटल मोल का मास ये है तो 1 मोल का मास क्या होगा? टोटल मोल से डिवाइड कर दो मास को, हाँ या नहीं? राइट। तो ये रहा आज के बाद हमारे लिए ओरिजिनल फॉर्मूला, क्योंकि अभी मैं इसको बहुत सारे फॉर्मूलों में कन्वर्ट करने वाली हूँ, लेकिन जो ओरिजिनल जो हम कभी नहीं भूलेंगे वो क्या है कि, और इसे मीन मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। तो मीन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ही है अभी ये, मीन मॉलिक्यूलर मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास, राइट, ऑफ गैस मिक्सचर। एक्चुअली गैस क्या कोई भी मिक्सचर हो सकता है, बस वो होमोजीनियस होना चाहिए। क्योंकि मान लो कहीं पर O2 ज्यादा परसेंटेज में, कहीं पे कम परसेंट में, तो क्या अलग अलग हिस्सों का हम एवरेज अलग अलग आने लग जाएगा बेटा? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? यस मैम। तो इसलिए वो होमोजीनियस होना चाहिए, बस इतना मुझे कहना। ठीक, अच्छा तो फिर से कहती हूँ एक बार कि ये जो है, ये इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास का एक कॉमन बेसिक फॉर्मूला है कि अगर कोई मुझसे किसी मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा तो मैं कहूंगी W टोटल अपॉन N टोटल। अब मैं इसे 2 गैस मिक्सचर के केस में फॉर्मूला में बदल देती हूँ, जिससे आपको याद करना आसान हो जाए। आदित्य समझ आया क्या बेटा? आदित्य मैम एक बार और बता दीजिए प्लीज। अरे मैम मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा तो ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। एक काम करती हूँ, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब N1 N2 की जगह वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और तब देखते हैं कि आप लोगों ने बात समझी या नहीं। ठीक मैम है, इसकी यूनिट क्या होगी? एम एवरेज की यूनिट, जीएमएम की यूनिट क्या होती है? 1 मोल का मास है वो, 1 मोल का मास है तो ग्राम में निकाल रहे हैं ना बेटा, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। ऐसे सोचो, मास की क्या यूनिट ले रहे हो? ग्राम, और मोल क्या होता है? यूनिटलेस होता है। तो वैल्यू क्या बनी, यूनिट क्या बनी? ग्राम बनी। ठीक है, ओके अभी मैम। वो बच्चा दोबारा पूछ रहा है तो मैं ना अब एक क्वेश्चन के फॉर्म में कराती हूँ, फिर वापस लौटूंगी फॉर्मूले में। तो जैसे मुझे N2 दी गई है मान लो 1 मोल, और O2 दी गई है मान लो 2 मोल, और मुझे ये जो गैस मिक्सचर है ये गैस के फॉर्म में ही है, और मुझसे कहता है इसका एम एवरेज बताओ, ठीक है, ऑफ गिवन गैस मिक्सचर। वो गैस मिक्सचर तो बताएगा कि किसमें कितना क्या क्या है। तो ये पूछ रहा है, ये बताओ। तो सबसे पहले तो आदित्य और जिसने भी अभी दोबारा पूछा, एम एवरेज का असली मतलब क्या है? ये है 1 मोल मिक्सचर का एवरेज मास। लिखो, लिखें, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट
ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिख लेना अगर तुम्हें डाउट हो सकता है, GMM ही है ये, एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस मिक्सचर। एक्चुअली कोई भी होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, पर अभी आपको गैस मिक्सचर में पढ़ा रही हूँ। तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस मिक्सचर इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ सेम गैस मिक्सचर। यानी 1 मोल वही जो दी हुई गैस मिक्सचर है, अपनी मर्जी से मोल मत बदल देना। वो जो टोटल 3 मोल वाला जो गैस मिक्सचर अभी बगल में तुम्हें दिखाया है डायग्राम में, उस मिक्सचर के 1 मोल का जो भी मास होगा वो इसका एम एवरेज होगा। तो मैं कैसे निकालूंगी ये देखो। पहले बताओ, मोल ऑफ N2 जो कि 1 मोल था, इज दैट मास ऑफ N2 अपॉन 28 ग्राम। तो क्या यहाँ से मास ऑफ N2, आदित्य मास ऑफ N2 क्या दिख रहा है बेटा? 28 ग्राम। सिर्फ N2 का मास, सिर्फ प्योर N2 का मास, O2 भूल गई मैं। इसी तरह मास ऑफ O2 जो कि 2 मोल दे रखा है, दिस इज मास ऑफ O2 अपॉन 32 ग्राम। तो बताओ यहाँ इस मिक्सचर में मास ऑफ O2 केवल कितनी है? 64 ग्राम। 64 ग्राम। 64 ग्राम। 64 में डायरेक्ट नहीं लिखना चाहती Yes, क्योंकि ma'am. इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करूंगी, तो 2 into 32 पहले लिखूंगी जिससे कि मैं बता सकूं, और यहाँ 1 into 28 लिख लेना, है ना, क्योंकि मोल इनटू, अभी यहाँ देखो अगर मैं सिंबल के फॉर्म में कहती तो इज दैट क्या? मोल ऑफ N2, ये देखो मोल ऑफ N2 इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2, यही तो लिख रहे हो मास ऑफ N2 की जगह। इसी तरह मास ऑफ O2 की जगह क्या लिख रहे हो? मोल ऑफ O2 इनटू उसका मॉलिक्यूलर वेट। बोलो बेटा जी। यस Yes, मैम। ma'am. मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। यस मैम। तो ये तो N2 और O2 के मासेस हो गए, लेकिन टोटल मोल कितना है मिक्सचर का? 1 + 2। तो अब देखो मैं क्या कह रही हूँ, 1 + 2 मोल, जो मैंने सिंबल में लिखा था, आप बच्चों को सिंबल की फॉर्म में लिखो तो जल्दी चीजें समझ नहीं आती, जब एग्जाम्पल से समझाते हैं तो जल्दी समझ आती। तो 1 + 2 मोल ऑफ गैस जो मिक्सचर, गिवन गैस मिक्सचर है, मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मोल कॉम्बिनेशन बदलते ही आंसर बदलेगा, इसलिए पहले देखो आप सीख लो एक बार। 1 + 2 मोल गिवन गैस मिक्सचर है, देन टोटल मास बताओ, W टोटल बताओ, जल्दी बताना, जोड़ना नहीं, ऐसे ऐसे लिख के बोलना। मास ऑफ N2 प्लस मास ऑफ O2 विच इज Yes. क्या? 28 + 64, 1 into 32, अरे 2 into 32 बोलो बेटा, Yes, ma'am. 92। यही होगा इसका मास टोटल, Yes, है ma'am. ना। तो फिर ऐसे ही मिक्सचर के 1 मोल गिवन मिक्सचर ले रहे हो, उसी का 1 मोल ले रहे हो, देन W टोटल क्या होगा बताओ? N of मैं N2 अभी plus वैल्यू सॉल्व नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसी को फॉर्मूला बनाने वाली हूँ। अपॉन 1 + 2 बोलो। yes, यस ma'am. मैम। और क्या ये 1 मोल गैस मिक्सचर का मास है? गिवन गैस मिक्सचर का मास है, तो 1 मोल गैस मिक्सचर का जो मास है वो उस गैस का एवरेज, गैस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है एक्चुअली, अब हम लोग मॉलिक्यूलर वेट लिखने लगे, कहलाता है, जिसे मैं किस सिंबल से दिखाती हूँ? एम एवरेज। और एम एवरेज में अब देखो ऊपर ये क्या किया है मैंने, ये क्या है, ये इसको देखो, इज दैट टोटल मास, W टोटल, आदित्य, डिवाइडेड बाय 1 + 2, ये क्या है? 1 + 2 मोल टोटल। मैम टोटल मोल्स। तो बताओ जरा कि अगर मैं 3 मोल का मास देखती हूँ 64 + 28 ग्राम, तो 1 मोल गैस मिक्सचर का मास क्या देखूंगी? 64 + 28 डिवाइडेड बाय 3 ही तो देखूंगी। Yes, ma'am. तो वो 1 मोल गैस मिक्सचर का मास हुआ, तो वो उस गैस मिक्सचर का एम एवरेज हो गया ना बेटा। जी मैम। आदित्य सेटिस्फाइड? Yes, यस ma'am. मैम। और एक और बच्चा बोला था, मैम मैं ही था। समझ आ गया? यस मैम। कोई और बच्चा जिसको तकलीफ हुई हो? अब आ गया समझ में? Yes. चलो चलो, ओके ओके फाइन। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अब मैं अब इसके फॉर्मूले क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है? तो वो कैसे? जिससे कि आपको ये सब, ये समझाने के टीचर करता है बेचारा, क्योंकि बच्चे को जब तक समझाओ नहीं तब तक
कंसेप्ट नहीं आता, तो इतना कुछ जो मैंने लिखा ये समझाने के लिए लिखा, राइट। तो आप देखो कि एक्चुअली आपने क्या लिया था, एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि आपने किया क्या। वो तो 2 बार पढ़ा है इसलिए लंबा दिख रहा है मुझे। क्या मैंने एक गैस मिक्सचर लिया है यहाँ पर और उस गैस मिक्सचर का मुझे एम एवरेज निकालने को कहा गया। अगर मैं अलग अलग गैसेस देखूं तो मैं अलग अलग गैसेस के, ये लिख रही हूँ, अलग अलग गैसेस के मासेस अगर देखूं तो क्या वो उनके उनके मोल इनटू उनका उनका मॉलिक्यूलर वेट होगा। जल्दी बोलो बेटा। यस मैम। है ना। और उनके जो मोल हैं वो तो मैंने क्या लिया था, मोल ऑफ N2 प्लस मोल ऑफ O2, ये टोटल मोल था। इस टोटल मोल का मास जो था वो टोटल मास के सम के बराबर हो गया। तो फिर 1 मोल गैस मिक्सचर का मास क्या होगा, टोटल मास जो था डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब बताओ। Yes, ma'am. ये तो नाउ एम एवरेज का जो एक्चुअल फॉर्मूला निकला वो क्या है, total mass of mixture divided by total mole of mixture is called m average of that mixture. Yes, ma'am. सही है। अब मैं इसको जरा सिंपल फॉर्मूले में बदलना चाह रही हूँ, राइट। तो कैसे किया जाए, देखो ध्यान से। यहाँ पर तो 2 गैसेस ले रहे हैं, देखो जल्दी। अब N2 ले लेते हैं एंड O2 ले लेते हैं। अब मैं इसे N1 कह देती हूँ, N2 की बहुत सारे फॉर्मूले बनाने जा रही हूँ तो थोड़ा फास्ट फॉर्म में मैं छोटे छोटे सिंबल ले रही हूँ। तो N1 N2 ले लेती हूँ। अब बताओ, मैं एम एवरेज जिसका एक्चुअल फॉर्मूला ये लिखा, मैं इसे फॉर्मूला नंबर 1 बोलूँ, राइट। लेकिन W टोटल की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ, W1 प्लस W2, और N टोटल की जगह N1 प्लस N2। जल्दी बोलो। Yes, ma'am. अब W1 प्लस W2 की जगह मैं क्या लिखूंगी, देखो N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। अब ये क्या कर दिया मुझे, मैंने बताओ। W1 क्या है, N1 इंटू मोल्स M1, इनटू ग्राम मॉलिक्यूल, Two मोल्स into इनटू ग्राम gram मॉलिक्यूल। मास ऑफ N2 बराबर मोल ऑफ N2 इंटू GMM ऑफ N2। बोल भाई। यस मैम। अब GMM लिखेंगे तो फॉर्मूला देखने में इतना डरावना सा लगेगा, तो M1 लिख दिया मैंने। यहाँ M1 मॉलिक्यूलर वेट है पहली गैस का और M2 है मॉलिक्यूलर वेट दूसरी गैस का। हाँ या नहीं बेटा। Ma'am. हाँ मैम। तो Yes, एक ma'am. तो आपका ये फॉर्मूला बना, राइट, एम एवरेज का। अब ये देखो फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना या परेशान नहीं होना। क्यों, ये फॉर्मूले इसलिए बनाए जा रहे हैं कि कुछ बच्चों की लर्निंग बहुत अच्छी होती, तो जैसे ही उनको फॉर्मूले में वैल्यू डाली आंसर निकल आया। वरना मेरे लिए तो पहला फॉर्मूला ही एम एवरेज का फॉर्मूला, मेरे सारे क्वेश्चन में इससे सॉल्व करती, पर थोड़ा सा दिमाग लगाती हूँ। पर मैं चाहती हूँ मैं कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले क्रिएट कर दूं सो दैट आपकी स्पीड एग्जाम में तेज रहे। तो जरा ध्यान देना, मैं ये जो फॉर्मूला 2 है इसको एक शेप दे रही हूँ। देखो क्या शेप, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, N1 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू M1 प्लस N2 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू M2 लिख सकती हूँ क्या? मैं पहले बोल जाती हूँ, स्क्रीन बेचारी पीछे रह जाती है। हाँ, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। ठीक है। अब मैं आपको ये नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। कोई जानता है ये कौन है ब्रैकेट में जो किया? मोल फ्रैक्शन। अरे वाह, क्या बात है। कौन बोला भाई? संभव। संभव, वेरी गुड संभव। बेटा इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं और राइट, इसे सिंबल जनरली सिंबल तो आप कुछ भी बना सकते हैं लेकिन इसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x1 m1 प्लस x2 m2, ये रहा फॉर्मूला नंबर 3 है। वो एक ही फॉर्मूला, उसी के मैं फॉर्म बनाए जा रही हूँ। वेयर मैं खुद बताने वाली हूँ। मुझे पता है कि अभी आप 11th में हो, अभी अभी आपने IIT की तैयारी शुरू करी है, हर टर्म इतना फ्रीक्वेंट नहीं आता। कोई बात नहीं, हम लोग है ना उसके लिए। तो वेयर जो x1 है वो है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो शॉर्ट में लिख सकती हूँ ना, तो मोल Yes, फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है भाई, N1 अपॉन N1 प्लस N2 इज x1। थोड़ा सा ना केवल उसको मैथमेटिक्स या फॉर्मूला मत बनाओ, ऐसे सोचो कि अगर टोटल मोल 1 प्लस 3 है गैस मिक्सचर के, 1 प्लस 3 है और उसमें एक गैस का मोल 1 है, तो फिर उस गैस का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इसका मतलब अगर मैं टोटल गैस वापस वैल्यू बोलती हूँ,
कुछ अलग बोलती हूँ, 2 + 3 है। अगर दो अलग गैसेस के मोल 2 और 3, तो 2 + 3 यानी 5 मोल अगर टोटल है, तो गैस नंबर 1 के मोल है 2। इसका अर्थ है अगर टोटल मोल 1 ले लूं मिक्सचर का, तो गैस नंबर 1 के मोल क्या हो जाएंगे? 2/5। अरे बोलो, मोल नहीं समझ आया, बिना लिखे तुमको समझ नहीं आता, ठीक है? आ गया। आ गया टोटल मैम। मोल अगर Yes, मिक्सचर ma'am. के 5 हैं और फर्स्ट गैस के मोल हैं 2, तो अगर वही मिक्सचर में 1 मोल ले लूं, तो गैस में पर्टिकुलर उस गैस के मोल कितने हो जाएंगे? 2/5। तो ये 2/5 जो अंशुल तूने लिखा बेटा, ये क्या है? क्या ये आउट ऑफ टोटल 1 मोल मिक्सचर जितने उस गैस के मोल बनेंगे, वो उसका मोल फ्रैक्शन कहलाएगा या नहीं? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन का ma'am. मतलब होता है आउट ऑफ Out of वन one. टोटल। मैं वापस बोल रही हूँ, आउट ऑफ वन टोटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन? जब टोटल 1 लिया जाए तो इसका क्या नंबर होगा? इज इट ओके? तो जब भी कहा जाए मोल फ्रैक्शन, तो 1 का मोल अपॉन टोटल मोल। जब भी कहा जाए मास फ्रैक्शन, तो 1 का मोल अपॉन 1 का मास अपॉन टोटल मास। जब भी कहा जाए नंबर फ्रैक्शन, तो 1 का नंबर अपॉन टोटल नंबर। हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो अभी बताओ जरा, अगर यहाँ x2 कहूं, विच इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस, तो क्या x2 हो रहा है n2 अपॉन n1 प्लस n2? हाँ या नहीं? बोलो, Yes, बात ma'am. नहीं समझ आ गई कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा सा मुझे ये मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ बगल में। क्यों? क्योंकि ये चीजें आपको यूज करनी है। देखो जरा, अब मुझे बताओ, अगर मैं x1 प्लस x2 कर दूं, यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो क्या आएगा? 1। वेरी गुड। क्या मैं ये करके दिखाऊं कि ये 1 आ रहा है, या दिख गया? दिख गया मैम. दिख गया, वेरी दिख गया। गुड। अच्छा बैच है मेरा, मुझे पता है ये, राइट? तो ये 1 आ रहा है, और पता है क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 गैसेस है। अगर 3 गैसेस होती और 2 को सम करते तो 1 नहीं आता। बोलो। Yes ma'am. तो हो जाता n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अब तुम सिर्फ 2 टर्म को जोड़ रहे हो, तो 1 कैसे होगा? ये तो अभी मैंने क्या किया है, 2 गैसेस का मिक्सचर लिया है। तो क्या मैं यहाँ कह सकती हूँ सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन? हाँ या नहीं? ऑल मोल फ्रैक्शन I = 1 to all। मैं यहाँ नीचे छोटा सा ऑल लिख देती हूँ, ये 1 होगा। अगर 2 गैसेस हैं, तो एक का मोल फ्रैक्शन अगर 0.3 है, तो क्या दूसरे का मोल फ्रैक्शन अपने आप 0.7 आ जाएगा? बोलो। जी मैम। Yes, ma'am. ये बात देखो कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? तो अभी वापस आ जाती हूँ फॉर्मूले नंबर 3 पर। ये मैंने एक्स्ट्रा काम किया है, जो आप बाद में नोट करना, पर अभी समझने का काम जारी रखो। क्या बेटा, ये जो मोल फ्रैक्शन आप देख रहे हो, मैं अगर इसमें ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दूं और 100 का डिवाइड कर दूं, 100 का मल्टीप्लाई और 100 का डिवाइड, आप लोग एक्टिव हो जाओ, मेरे से पहले सोच लो मैं क्या बोलने वाली हूँ। x2 इंटू m2, इसे डिवाइड भी कर दिया 100 से और मल्टीप्लाई भी कर दिया 100 से। किसी को कुछ दिख रहा है कि मोल Percentage fraction. कुछ बोलने ही नहीं दिया तुमने यार मुझे। ठीक है, फिर भी मैं लिख देती हूँ। क्या मोल परसेंट ऑफ फर्स्ट गैस इज दैट n1 अपॉन n1 प्लस n2 इंटू 100? हाँ या नहीं? यस मैम। और क्या मैं इसे लिख सकती हूँ x1 इंटू 100 सीधा सीधा, वेयर x1 इज मोल फ्रैक्शन? Yes, ma'am. यस मैम। आप जब तक यस बोलोगे नहीं तो मैं आगे बढ़ती नहीं हूँ। तो आपको यस तो बोलना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। तो इसका अर्थ है मोल फ्रैक्शन इंटू 100 कर दूं, तो वो तो मोल परसेंट हो जाता है। सही बात है। तो क्या मैं इस एम एवरेज को यहाँ क्या लिख दूं? इज दैट मोल परसेंट ऑफ फर्स्ट गैस, हाँ, इंटू m1। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, समझ आ रहा है? हाँ यस मैम। प्लस मोल परसेंट ऑफ, अब मुझे जगह कम पड़ने लग गई, सेकेंड गैस इंटू m2। समझ गए? अभी मैं वो ठीक कर दूंगी, डिवाइडेड बाय 100। बोलो भाई, बात समझ आई या नहीं? Yes ma'am.
है ना। मतलब ये फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, एक बार वापस बोलती हूँ। एम एवरेज, स्क्रीन थोड़ी क्लियर कर दूं आपके लिए। एम एवरेज बराबर मोल परसेंट ऑफ वन गैस इंटू M1 प्लस मोल परसेंट ऑफ सेकेंड। और एक और बात, अगर दो ही है तो क्या सेकेंड वाली 100 माइनस फर्स्ट हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 100। बोलो बोलो बोलो। Yes, ma'am. राइट, इसका मतलब ये हो गया कि आप मुझे दो गैसेस का मोल परसेंट दे दीजिए। अरे एक का ही दे दीजिए, मिक्सचर दो गैस का होना चाहिए। एक को आप कहते हैं 30% बाय मोल, तो मैं समझ जाती हूँ दूसरा 70% बाय मोल है। गैस के नाम बता दीजिए जिससे M1 M2 मिल जाए। तो क्या मैं उस मिक्सचर का एम एवरेज बता ले जाऊंगी, बताइए। जी मैम। Yes, ma'am. तो ये फॉर्मूला नंबर 4 क्रिएट हुआ। पहले आप इतना नोट कर लो क्योंकि मेरी स्क्रीन पे भी जगह बढ़ती जा रही है, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। कहाँ से नोट करना है बेटा? हो गया नोट। अरे सब लोग बता दो। यहाँ से दिखा देते हैं एक बार, जो यहाँ से दिखा रही हूँ। 1 मिनट दे रही हूँ, पहले नोट कर लो फिर आगे बात कर। हो जाए तो बता देना सभी बच्चों का। Done, ma'am. अनन्या बेटा, कहाँ परेशानी है बच्चा मेरे, बता। कौन वाला टर्म? अनन्या चैट में लिख दे अगर बोल नहीं पा रही है तो। लास्ट सेकेंड स्टेप, हाँ अभी बताती हूँ बच्चे, वो जगह कम थी ना तो हो सकता है आपको क्लियर नहीं हुआ। अभी बताती हूँ, ठीक है। ये आ गया, पहले इतना नोट कर ले सब लोग, और मैं अनन्या या और बच्चे किसी को भी दिक्कत हुई हो तो मैं उसको बता दूं कि सबसे पहले तो ये जो मैंने कॉर्नर पे एक्स्ट्रा काम किया है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि मोल फ्रैक्शन पता है तो मोल परसेंट समझ आएगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन मतलब एक गैस का मोल अपॉन टोटल मोल, दूसरी गैस का मोल फ्रैक्शन उसका मोल अपॉन टोटल मोल। और अगर मिक्सचर में दो ही गैसेस हैं तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 हो जाता है। अनन्या इतनी बात समझ आ गई? यस और नो बोल दे बेटा। अनन्या बच्चे, यस ओके। अब क्या किया हमने, अब मैंने क्या किया, Abzi, मैं किसी का Abzi भी पता कितने बना टेंशन टोल मोल from which फ्रैक्शन। city? कौन बोल रहे हैं बीच में, नहीं बोलिए। मोल फ्रैक्शन इनटू 100 कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया, ये N1 अपॉन, अनन्या देखो बेटा, N2 इंटू 100 कर दिया। तो ये क्या है, ये उसका फर्स्ट गैस का क्या हो गया, देखो ये क्या है, ये मोल परसेंट हो गया बेटा। अरे हाँ या नहीं अनन्या? तो किसी भी गैस का या किसी भी कंपोनेंट का मोल परसेंट क्या होगा, उसका मोल फ्रैक्शन गुणा 100। अनन्या ओके है ना। तो अगर मान लो ये 30% होता तो फिर मैं मोल परसेंट ऑफ सेकेंड गैस क्या लिखती बेटा, इज दैट 100 माइनस 30 लिख देती। हाँ, लेकिन मैंने उसको चलो ऐसे लिख दिया, x2 इंटू 100। x2 इंटू 100 मतलब N2 अपॉन N1 प्लस N2 इंटू 100। मगर ये है क्या, अगर ये y परसेंट है तो फिर ये 100 माइनस y परसेंट तो होगा बेटा, हाँ या नहीं, पहले बताओ। सबको समझ आ गया? Yes, Yes. ma'am. ये यस मैम। अगर ये y परसेंट है तो दूसरा वाला 100 माइनस y परसेंट हो जाता। तो लेकिन फिर भी उसको समझाने के लिए कि भाई मोल फ्रैक्शन इनटू 100 कर दोगे तो वो उस गैस का आपको क्या मिल जाएगा, मोल परसेंट मिल जाएगा। बस चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एम एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, राइट? एक बार लास्ट बार, एम एवरेज इन टर्म्स ऑफ, देखो 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 इधर देखो, एक समरी पूरी बता रही हूँ। W टोटल अपॉन N टोटल, देखो एक पूरी समरी दिमाग में आनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं ब्रीफ रिवीजन दे रही हूँ। इज दैट, और मैं दो गैसेस इसलिए ले रही हूँ कि जल्दी समझ पाओ, 3 गैस 4 गैस बहुत सारी गैस हो सकती थी।
और नॉन रिएक्टिव गैसेस है बेटा, कहीं लिख लेना, W1 + W2 अपॉन N1 + N2। हाँ या नहीं? इजी फॉर्म में लिखते चले जाते हैं। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ? हाँ, N1 M1 M1 प्लस plus N2, बिल्कुल बोलना है, बोलोगे तो मुझे लगेगा कि तुमने समझा है। M2 by N1 plus हाँ, N2। अब इसे तुम मोल क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखोगे? X1 M1 plus X2 M2। X1 M1 प्लस X2 M2। जहां पे क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ऊपर क्लियर मैंने नहीं किया तो यहाँ कर देती हूँ। X1 है जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस है। और बेटा मैं बार बार बोल रही हूँ, गैस की जगह कोई और मिक्सचर हो लेकिन होमोजीनियस हो, तो ये फॉर्मूले वहां भी काम करेंगे। ओके राइट। एंड X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गैस। ये मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, तो आप भी लिख दो, ऑल फॉर्मूले इन ब्रीफ। ये ब्रीफ में ही तो चल रहा है सारे, जितना पढ़ा एक साथ एक पेज में रिवीजन। जहां पे M1 क्या है? M1 है GMM है एक्चुअली, GMM ऑफ फर्स्ट गैस। मैं मॉलिक्यूलर वेट जरूर लिख रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो ग्राम में लिखना है, GMM है वो। थोड़ा सा बताने के बाद गलती करने लगते हैं हम टीचर्स। तो GMM ऑफ सेकेंड गैस, हाँ कि नहीं बेटा? यस मैम। है ना? और फिर उसके बाद एक ये फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले हैं, सब में से कोई भी यूज कर सकते हो। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे तो मास पर मोल परसेंट दिया है, अभी मैं मास परसेंट से भी रिलेट करूंगी। अंशुल बेटा बहुत बढ़िया है ना, लेकिन पहले मोल वाले तक एकदम क्लियर कर दो, तुम लोगों को याद होना चाहिए। अब तुम्हें याद होना चाहिए हर फॉर्मूले। तो M एवरेज बराबर, कैन आई राइट मोल परसेंट ऑफ फर्स्ट गैस इनटू M1। अब वो गैस हो या कोई और कंपोनेंट हो, है ना? दूसरा लेकिन होमोजीनियस हो, बार बार बोलती हूँ, सेकेंड इनटू M2 अपॉन 100। हाँ, अपॉन 100। अनन्या बेटा सब बढ़िया चल रहा है? ठीक है। और हाँ, एक बात पक्की है, वेयर X1 + X2 1 है, यदि फॉर बाइनरी मिक्सचर कहते हैं इसे। बाइनरी मिक्सचर का मतलब दो कंपोनेंट वाला, और बाइनरी मिक्सचर ऐसे ही निकल गया मेरे मुंह से, कुछ हायर टर्म्स निकल जाते हैं टीचर्स के मुंह से। तो बाइनरी मतलब दो का मिक्सचर, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ X2 का भी निकालना है तो 1 - X1, लेकिन ओनली फॉर बाइनरी मेरी बात सही होगी, राइट। इसी तरह अगर मोल परसेंट की बात करते हैं, इट इज कोई भी Z%, तो दूसरे का मोल परसेंट 100 - Z%। 1 माइनस मत कर देना, मोल फ्रैक्शन नहीं, मोल परसेंट है। बोलो अभी तक श्योर हो? मैं आगे बढ़ जाऊं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. परफेक्ट। ये ब्रीफ वाली लाइन पेज नोट करना है आपको, ये एक साथ ऑल फॉर्मूले इन ब्रीफ अभी तक जितना पढ़ा है। कर लिया मैम। ठीक है एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोल। मैम ये बाइनरी मिक्सचर क्या था? बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट का मिक्सचर, दो चीजों का मिक्सचर। बाई मतलब दो, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, समझा? तो मैम ये बाइनरी मिक्सचर क्या था? मैं लिख रही हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ, बाइनरी मिक्सचर मतलब मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या होता है आप कहोगे? ओके मैम। कंपोनेंट मतलब दो अलग अलग चीजें जिनको मिला के वो मिक्सचर बना। ठीक है बेटा? हाँ, अब आगे बढ़ती हूँ, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है अभी, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराने शुरू कर दूंगी। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्रिएट कर दूं, उसके बाद फिर खूब सारे क्वेश्चन ही होने हैं आज इस पर। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अच्छा, अगर मुझे यही जितने फॉर्मूले मैंने अभी क्रिएट करे ना बेटा, ये डायरेक्टली यूज हो जाएंगे यदि आपको एवरेज एटॉमिक मास पूछा जाए। अब आप कहोगे एवरेज एटॉमिक मास कहाँ होगा? क्यों? एलिमेंट्स नेचर में आइसोटोपिक मिक्सचर के फॉर्म में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? हाँ भाई, वेरी गुड। शालीन क्या कह रहा है? शालीन, मैम इज दिस ऑल्सो एप्लीकेबल टू द मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट स्टेट्स? अरे बेटा मैंने अभी बोला होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए,
होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो सॉलिड और लिक्विड मिलाएगा या लिक्विड या सॉलिड गैस मिलाएगा तो अलग अलग जगह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में मिले रहेंगे। दे आर नॉट होमोजीनियस। समझा बेटा? ऊपर लिख लेना आप, हेडिंग में आप लोग लिख लेना बच्चों कि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं इट इज वैलिड फॉर होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। अच्छा पहले मैं जहां थी वहां वापस आती हूँ। अभी मैंने एवरेज एटॉमिक मास वर्ड यूज कर लिया है तो पहले उसे कंप्लीट करूं। तो बच्चे ये जितने फॉर्मूले अभी आपने ऊपर बनाए हैं और एक और बनवाऊंगी थोड़ी देर में, मैं थोड़ा कठिन है उसको रोक रही हूँ पहले। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मास में भी यूज होते हैं। ठीक है। अब बताएंगे कि ये क्या होता है। तो भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं वो नेचर में अपने आइसोटोपिक मिक्सचर के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल राइट, जैसे कार्बन ले लेती हूँ, कार्बन 14 एंड कार्बन 12 राइट। ये क्या है? ये आइसोटोपिक मिक्सचर है। मिक्सचर ऑफ कार्बन सैंपल। समझा? तो अब कोई मुझसे पूछेगा अगर ये प्योर कार्बन 12 वाला होता तो कोई पूछता GAM बताओ भाई कार्बन का, तो मैं कहती 12 ग्राम। लेकिन उसमें कार्बन 12 के साथ कार्बन 14 वाले कार्बन भी मौजूद है तो वो तो 12 ग्राम तो गलत हो जाएगा ना बेटा। आप समझे या नहीं पहले ये बताओ। Yes, ma'am. ऐसे केस Yes, में ma'am. जो मैं टर्म आपको पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास, वो यूज होता है फॉर एवरेज एटॉमिक मास इज फॉर आइसोटोपिक मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स राइट। तो सबसे पहले ये हेडिंग की तरह कर दो एक बार, तो लिखिए एवरेज atomic mass of isotopic mixture of any element, किसी एलिमेंट। ठीक है, इसे हेडिंग कर दो। क्लियर है? आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, यहां दिखा दो। ये एग्जाम्पल वाली लाइन अगली लाइन में लिख दो। ठीक है। अब बात आती है कि फॉर्मूला क्या, बस नाम बदल देना। क्या अब GMM की जगह GAM बोल देंगे हम। ठीक है। और क्या कर रहे हो, M एवरेज निकाल रहे हो। लेकिन अब की बार M एवरेज का नाम क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। किसका? ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास आइसोटोपिक मिक्सचर। आइसोटोपिक मिक्सचर का। तो फॉर्मूले बिल्कुल वही है, वही हम यूज करेंगे। ज्यादातर हम परसेंटेज मोल वाला यूज करते हैं, बाकी सारे फॉर्मूले जो ऊपर है सब वैलिड है। और अभी बता दूं कि होमोजीनियस मिक्सचर है ये, कोई भूल रहा हो तो मैं यहाँ लिखा दे रही हूँ, आप भी लिख लो, होमोजीनियस ही होना चाहिए। ठीक है। तो मोल परसेंट ऑफ फर्स्ट आइसोटोप लिखो, कोई नया फॉर्मूला बताना ही नहीं है मुझे। इनटू M1 प्लस मोल परसेंट ऑफ सेकेंड आइसोटोप। अरे अगर 2 हैं तो और हैं तो और आ जाएंगे, इनटू M2। ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या? 100। 100। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है बेटा? डाउट तो नहीं Yes, हुआ? ma'am. Yes, ma'am. यस मैम क्लियर। है ना। अब यहाँ पे बच्चों एक नया वर्ड, अच्छा पहले M1 M2 बता दूं। जहां M1 M2 को आप मॉलिक्यूलर मास नहीं कहोगे। M1 क्या है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. जैसे कार्बन 14 का, यहाँ पे M2 है, ग्राम एटॉमिक मास लिखते जाना। आप समझ गए हो मैं क्या कह रही हूँ? ऑफ सेकेंड आइसोटोप। हाँ या नहीं? बोलो, क्लियर है? G, Yes, ma'am. ma'am. तो ये Yes, ma'am. जो है और ऊपर जितने फॉर्मूले हैं वो सब यूज हो जाएंगे यहाँ, बस इनके नाम इस तरह से बोलने हैं। बट एक वर्ड इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप पूछते हैं, वहां पर एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, वो मैं आपको बता दूं, परसेंटेज एबेंडेंस। परसेंटेज एबेंडेंस या तो वो मुंह से बोले मास परसेंट, तब तो ठीक है, वरना इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट द परसेंटेज एबेंडेंस
ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। अब हाँ, मुझे पता है आप छोटे बच्चे हो, आप सोच रहे होगे मैम से पूछे नहीं पूछे अबेंडेंस क्या होता है, कितनी अधिकता में, कितनी मोल परसेंट में वो नेचर में पाया जाता है। तो मैं और बड़ी शुद्ध हिंदी बोलूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। प्रचुरता कहते हैं, प्रचुरता, यानी कितने नेचुरल फॉर्म में, किस परसेंटेज में वो नेचर में पाया जा रहा है। तो ये जो अधिकता, प्रचुरता, यानी किस एक्सटेंट में जो आइसोटोप है वो इस नेचर में पाया जा रहा है, उसको ये लोग परसेंटेज एबेंडेंस कह देते हैं। बट इफ अगर उस परसेंटेज को क्लियर नहीं करता है तो ये मोल परसेंट होता है, बस इतना ध्यान रखना। लेकिन फिर से मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेना, इफ इट इज नॉट क्लियर इन क्वेश्चन। नहीं तो अगर वो कह दे मास परसेंटेज एबेंडेंस तो क्यों मोल लेगा भाई? समझा कि नहीं मेरी बात? पहले यस मैम। भाई वो परसेंटेज एबेंडेंस बोलता है। मैंने इतने क्वेश्चन करे हैं, मुझे पता है। मैं वो क्वेश्चन जब मैं पढ़ा रही होती हूँ मेरे दिमाग की रील में वो क्वेश्चन दिख रहे होते हैं मुझे। तो मुझे ये बहुत ही रेयरली या शायद कभी नहीं मिला कि परसेंटेज एबेंडेंस को परसेंटेज मास की जगह लिख दे। लेकिन वो आपको परेशान करने के लिए ऐसा कभी करता है तो उसे मास वर्ड मेंशन करना पड़ेगा, मास परसेंटेज एबेंडेंस, तब हम उसकी बात मानेंगे। वरना अगर उसने सिर्फ परसेंटेज एबेंडेंस कहा है तो मैं उसे मोल परसेंट ही मानूंगी। हाँ या नहीं? हाँ यस मैम। मैम। राइट, हाँ मैम। ऐसा है। फिर ऊपर वाले फॉर्मूले में राइट अपन क्या लिख देते हैं इसी तरह। अब दूसरा लिखने की फॉर्मेलिटी तो है नहीं, एबेंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप, लो भाई ये भी लिख देती हूँ, एक ही बात है यार। इज मोल परसेंट ऑफ सेकेंड आइसोटोप, थर्ड होता तो थर्ड आइसोटोप, फोर्थ होता तो फोर्थ आइसोटोप, राइट। तो फिर एम एवरेज यानी और हाँ, एवरेज मॉलिक्यूलर मास या एवरेज एटॉमिक मास में बोल रही हूँ, ये लोग मीन एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। मीन एंड एवरेज एक ही तरह से कंसीडर करते हैं। तो प्लीज वर्ड एक जगह मैंने लिखा है लेकिन हर जगह नहीं लिख रही हूँ। तो इज दैट यहाँ प्लीज ऐसे लिख लो, परसेंटेज एबेंडेंस लिख ले बेटा ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू M1 प्लस परसेंटेज। आलस नहीं करना, मुझे भी लिखने में बड़ा इतनी लंबी लंबी लाइनें पसंद नहीं आता, पर लिखना है। इनटू M2 अपॉन 100। यहाँ मैं लिख देती हूँ ये क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, नहीं आइसोटोपिक मिक्सचर। अभी ठीक है? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन ऊपर ले जानी है या नोट कर लिया बच्चे? ऊपर ले जाए? कर लिया मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलो। मैम ये परसेंटेज अबंडेंस कैलकुलेट कैसे की जाती है? हाँ, ये देगा वो क्वेश्चन में आपको, राइट। वो तो नेचुरली जो सैंपल मिलते हैं उनको बहुत से फिजिकल नेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे जो है एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं बेटा। और तब ये पता लग जाता है, जैसे कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, पता है कि नहीं? जबकि नो मैम। कार्बन 12 नहीं होता है। तो उसकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी से हमें पता लग जाता है कि उसके नेचुरल सैंपल में कार्बन 14 कितने मास या मोल परसेंट में पाया जा रहा है। समझे आप बेटा? हाँ मैम सर। मोल परसेंट और मास परसेंट दोनों डाल दे इस फॉर्मूले में, कुछ भी हो। नहीं, अभी मैंने मास परसेंट बताया ही नहीं कैसे यूज करते हैं, अभी मैं सिर्फ मोल परसेंट में ही हूँ। और जब परसेंटेज एबेंडेंस होता है, जब वो क्लियर नहीं करे तो वो परसेंटेज मोल ही होता है, ये क्लियर करा रही हूँ, ठीक है? यस मैम। ये लिख लो बेटा आप लोग ब्रैकेट में, ये यहाँ पे लिख लो कि इफ इट इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन, क्या कि आइदर इट इज मोल परसेंट और मास परसेंट, देन वी टेक इट एज मोल परसेंट। ये लाइन अपनी तरफ से लिख लो, वरना अभी तो तुमने मुझसे फ्रेश सुना है, 2 दिन बाद आप यहाँ गड़बड़ कर दोगे, ठीक है? अच्छा खैर, अभी मैं मास परसेंट की तरफ जाना चाहती हूँ और फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। मास परसेंट को मैं क्वेश्चन की मदद से ही पढ़ाना चाहती हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन देती हूँ, है ना,
कि मेरे से कहा गया, अभी नोट नहीं करो, अभी सिर्फ समझो, नोट नहीं करो, अभी समझो आप, कि जैसे मुझे बोल दिया गया 20% N2 राइट बाय मास, ऐसे ही गैस मिक्सचर कुछ भी ले रही हूँ मैं, 20 को मैं 24 ले लेती हूँ, है ना, बल्कि रुको एक मिनट, ऐसा कुछ लूं कि आपके लिए आसान हो जाए, तो मैं इसको हाँ 42 ले लेती हूँ, मल्टीपल में रखती हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो 42% N2 बाय मास ले लेती हूँ, और एंड बचा हुआ ऑब्वियसली, फिर बचा हुआ क्या, और मैं अभी 2 ही गैसेस ले रही हूँ आपके लिए, 58% O2 बाय मास ले लेती हूँ इन गैस मिक्सचर, कोई भी गैस मिक्सचर है, लेकिन अब की बार बेटा मैंने मास मास बाय मास बोला है, बाय मास बोला है, बाय मोल नहीं बोला, ठीक है, ले लेती हूँ। अब वो मैं पूछ रही हूँ इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बताइए। आपको अभी नोट करने को मैंने मना किया, महसूस करिए पहले, उसके बाद बिना देखे नोट करिए, मैं रुक जाऊंगी बेटा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते थे मोल कंसेप्ट में, कि अगर बाय मास का डेटा है, इसका मतलब 100 ग्राम ले लेते थे एक साथ, याद है कुछ क्वेश्चन करे थे? Yes, हाँ ma'am. बिल्कुल। Yes, ma'am. तो मैं उससे फॉर्मूला क्रिएट करना चाहती हूँ, कि मैं सोल्यूशन में लिखना चाहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से वी टेक 100 ग्राम, अभी तुम मुझे पढ़ाओ, मुझसे पढ़ो नहीं, जो मैं पूछ रही हूँ मुझे आंसर देते जाओ। तो इफ वी टेक 100 ग्राम मिक्सचर, कोई भी, अब तो कोई भी मिक्सचर हो गया, वो होमोजीनियस होना चाहिए, बस गैस मिक्सचर हो चाहे आइसोटोपिक मिक्सचर हो। तो मुझे बताओ 100 लेने का फायदा क्या हुआ, तुमने 100 क्यों लिया? सेम हो जाता है। परसेंटेज भी मास के इक्वल हो जाएगी। परसेंट है वो उनके मासेस में जाए, इंपिरिकल फॉर्मूले में किया था ना हमने। यस मैम, Yes, ma'am. तो यहाँ से मास ऑफ N2 आ गया, दैट विल बी 42 ग्राम, और यहाँ से मास ऑफ O2 आ गया, दैट विल बी 58 ग्राम। 58 ग्राम। ठीक है, ये मैंने कहीं ना कहीं ऐसे बोलूं कि ये मैंने मास परसेंट ऑफ N2 लिखा हुआ है, उसी को मैंने मास मान लिया N2 का, क्योंकि मैंने 100 ग्राम सैंपल ले लिया है, हाँ या नहीं? यस और ये मैंने Yes, ma'am. मास ऑफ O2 है, वो असल में मास परसेंट ऑफ O2 ले लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुझे एम एवरेज निकालना था, तो मुझे यार एम एवरेज का एक ही फॉर्मूला आता है, और वो क्या है? पहला फॉर्मूला, टोटल मास अपॉन टोटल मोल। सुना आपने? जी सुना मैम, या यस नहीं? मैम। हाँ, अब टोटल मास की जगह मैं रखूंगी 100 ग्राम, बोलो जल्दी बोलो। यस मैम, यस और मैम। टोटल मोल की जगह मैं लिखूंगी 42, तो उसका मास मिला है मुझे, अपॉन 28 ये हुए मोल ऑफ N2, बोलो। जी मैम, यस Yes, ma'am. और फिर टोटल मोल ऑफ मोल ऑफ O2 की जगह मैं लिखूंगी क्या? 58 अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट यानी 32, है ना। यस और मैम, मैं बड़ी चालाकी से इसे फॉर्मूला बनाने जा रही हूँ, कैसे? एम एवरेज बराबर, देखो ऊपर लिखा 100, नीचे लिखा, देखना इधर, मास परसेंट ऑफ फर्स्ट गैस, आइसोटोप है तो फर्स्ट आइसोटोप, अपॉन M1 प्लस मास परसेंट ऑफ सेकेंड गैस, आइसोटोप है तो वो, राइट, अपॉन M2। ये ले फॉर्मूला बन गया बेटा, बोलो। जी मैम। अब ये फॉर्मूला देखने में उतना इजी नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने इसे लास्ट में पढ़ाया, और क्रिएट करने में भी मुश्किल होता, तो मैंने क्वेश्चन से क्रिएट कर दिया। मेरी बात समझ आई? यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा एक सेकेंड रुकना, अभी देखना कितनी मजेदार बात होगी। ये तो तुम पहले फॉर्मूले की तरह याद हो ही जाएगा, क्योंकि सबसे अजीब यही फॉर्मूला है। तुमने नोटिस किया एम एवरेज का जो मेन फॉर्मूला होता है, उसमें ऊपर आता है मास, टोटल मास, और नीचे आता है टोटल मोल, हाँ या नहीं? यस मैम, Yes, ma'am. जब आपको मास परसेंट दिया जाएगा, तो आप मास टोटल 100 ग्राम मानोगे ना, तो आपके फॉर्मूले में ऊपर 100 ग्राम आएगा। जी मैम। ये यस बाकी लोगों मैम, को दोबारा Yes, बोलना ma'am. पड़ेगा। Yes, ma'am.
आई रिपीट, अगर मास परसेंट दिया जा रहा है तो इसका मतलब तुम टोटल 100 ग्राम में उनके मासेस को उठाओगे तो आप टोटल मास की जगह तो सीधा 100 डाल दोगे, मोल की जगह एडजस्ट करोगे N1 प्लस N2। तो N1 की जगह मैंने थोड़ा जल्दी कर दिया, उसकी जगह हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हुई हो तो मैं उसके लिए ऐसे लिख देती हूँ कि मैंने यहाँ पे लिखा था N1 प्लस N2 और N1 की जगह लिखा मैंने W1 अपॉन M1 और N2 की जगह लिखा मैंने W2 अपॉन M2। बताओ बेटा। Yes, ma'am. W1 W2 थे वो उनके मास परसेंटेज है, क्यों? क्योंकि मैंने 100 ग्राम मिक्सचर उठाया। अभी ठीक है ना? अच्छा, तो अब मेरी बात सुनो, यही क्वेश्चन मैं दोबारा दे रही हूँ, लेकिन अब की बार मैं वही 42% बाय मोल बोल रही हूँ। चलो डेटा भी वही ले रही हूँ जानबूझ के। एंड अच्छा, डेटा वही नहीं लूंगी, तुम ना कंफ्यूज करोगे बैठ करके, तुम कहोगे हैं 42 वो भी था ये भी था, तो लो भाई नहीं लेती। ठीक है, तो चलो मैं कुछ भी ले लेती हूँ, यहाँ 20% ले लेती हूँ। मैम 56 ले लीजिए। अरे कुछ भी, मैं सॉल्व ही कहाँ कर रही हूँ। 20%, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ आंसर निकालना है ही नहीं, वो तो मैं तुम लोगों से बाद में निकलवाऊंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ ये है कि तुमको ये बताना कि तुमने जितने फॉर्मूले क्रिएट करे वो क्वेश्चन में डायरेक्ट अपने आप बन जाएंगे बिना रटे। देखो 20% बाय मोल ऑफ N2 दे दे रही हूँ और 80% बाय मोल ऑफ O2 दे दे रही हूँ, और अगर वो दो ही केसेस कह दे तो फिर एक का 20% दे दिया तो दूसरे का 80 अपने आप आ जाएगा। बोलो बोलो। Yes, यस ma'am. मैम। है ना? देन कैलकुलेट, अभी करना नहीं। अच्छा, तो ये कि खुद अपन करेंगे, अपने आप करेंगे बिना मैम को देखे। कैलकुलेट एम एवरेज ऑफ गैस मिक्सचर, है ना? ये पूछ रहा है अभी वो आपसे। तो अब मुझे बताओ फिर से, मैं अब की बार 100 क्या मानूंगी? टोटल मोल्स। Total moles. टोटल moles. हाँ यही तो फिर कहाँ फॉर्मूला रटना है? टोटल मोल ऑफ गैस मिक्सचर मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया। बोलो नहीं, कोई बीच में बोल रहा है? उससे मुझे फायदा क्या होगा ये भी बताओ। मोल्स आ जाएंगे। Moles और परसेंट सेम हो क्या जाएगी। जो परसेंट दिया है वो मोल हो जाएगा? मोल ऑफ N2 जो है वो 20 हो जाएगा, जो कि उसका मोल परसेंट है एक्चुअली, है। यस और इसी मैम। तरह मोल ऑफ O2 जो है वो 80 हो जाएगा, जो उसका मोल परसेंट है। हाँ, अब एम एवरेज का मेरी नजर में एक ही फॉर्मूला होता है, क्या? टोटल मास अपॉन टोटल मोल, मुझे और कोई आता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है सब इसी से डिराइव्ड है। ठीक, अब मुझे बताओ, अब मैं 100 कहाँ रखूंगी? डिनोमिनेटर टोटल में। मोल्स। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। नीचे, बिल्कुल टोटल मोल की जगह। तो खुद ही सोच लो कि जब मास परसेंट दिया होगा तो टोटल मास की जगह 100 आएगा, और जब मोल परसेंट दिया होगा तो टोटल मोल की जगह 100 आएगा। इसी से पकड़ में आ जाता है कि कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले बताओ। यस यस मैम। मैम। टोटल मास की जगह यहाँ W1 प्लस W2 लिख दो, वहां तो जगह नहीं थी मेरे पास, यहाँ पर है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ N1 M1 प्लस N2 M2? अरे बोल बोल भाई। Yes, ma'am. यस मैम। मैम। यहाँ N1 क्या है? तुमने 100 ग्राम माना था, तो जो N1 है वो उसका तो मोल परसेंट है ऑफ फर्स्ट गैस, जी मैम। है ना? क्योंकि तुमने 100 ग्राम 100 मोल मान लिया था ना, इंटू M1। सिमिलरली मोल परसेंट ऑफ सेकेंड इंटू M2 अपॉन 100। देखो भाई फॉर्मूला बन गया या नहीं? Yes, ma'am. बन गया। यस तो मैम। मेरे कहने का मतलब है कि कभी धोखे से, वैसे फॉर्मूले आप याद कर लेना, स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन कभी आप भूल जाओ तो फिर न्यूमेरिकल से तुरंत फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। पहले दोनों नोट करो, और मास वाला भी अलग से उसको हाईलाइट कर देना, बॉक्स पे बंद कर देना, लर्न लिख देना, क्योंकि ऊपर नहीं मम्मी लिखाया का वो मैंने। देख रहा हूँ। क्या? ये मम्मी ने कही देखता रही उसे, और किसी को मैसेज भेजा ना उनने ना। बात मत करें बीच में पढ़ाई के अलावा।
हो जाए तो बताना बेटा। हो गया मैम। एक लाइन ऊपर कर देते। और बच्चों नॉलेज और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग के साथ स्पीड भी फास्ट बनाना अपनी। ऐसा ना हो कि बहुत सुंदर राइटिंग के चक्कर में स्पीड डाउन मत करना। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए पर स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अभी वो टाइम है कि तुम अपनी स्पीड धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो। बढ़े आगे। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। कैंप करके बैठ जाएंगे चले घर को। डन मैम। नोट करो। यस मैम। हो गया मैम. हम दोनों कुत्ता बहुत बुरा हो जाएगा। हो गया। यस मैम। मुझे कुछ चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कराएं। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. चलो लिखो। हाँ, सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रही हूँ। कैलकुलेट एवरेज, मीन भी कह सकते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इफ इट कंटेन, पहला पार्ट 80% by mole of N2 and 20% by mole of O2। ठीक है, एक्चुअली 79% N2 होती है और 1% के अंदर बच्चों आपको पता होगा बहुत सारी गैसेस होती हैं, पता है? जी मैम। तो क्योंकि अब मैं अप्रोक्सीमेटली 80 ले रही हूँ, 79 का 80, तो जो मॉलिक्यूलर वेट एयर का आएगा वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत क्लोजर आएगा। तो जो वैल्यू आप निकालोगे ना, हम उसे याद भी करेंगे। फॉर एयर का कभी हमें मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ी तो हम वो वैल्यू वहां यूज करते हैं जो आप अभी आंसर में निकालने वाले हो। ठीक है ना? सेकेंड पार्ट 28.8। सेकेंड पार्ट ऐसे तो सेकेंड पार्ट मुझे दूसरा बनाना था, तो पहले आप इसे सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद उससे सेकेंड पार्ट 28.8। इसको फर्स्ट पार्ट हटा रही हूँ। अब पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। निकाल दिया लोगों ने, टाइम नहीं लिया बिल्कुल भी। फॉर्मूला इसीलिए पढ़ाया गया है। अभी हम सोचते तो थोड़ा टाइम लगता, लेकिन फॉर्मूला बनने से बड़ा फायदा होता है। तो सीधा फॉर्मूला मार दिया इन बच्चों ने। क्या? मोल परसेंट of N2 into 28 plus mole percent of O2। बल्कि मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, आपने तो आंसर ही निकाल दिया फटाफट, अपॉन 100। हाँ या नहीं? तो इट इज 80 into 28 plus 20 into 32 अपॉन 100। क्या वैल्यू बन रही है? 28.8।
8 ग्राम 8 ग्राम। और मैं आपको बता दूं कि कभी किसी क्वेश्चन में अगर एम एवरेज ऑफ एयर की जरूरत पड़े तो उसे 29 ले लीजिएगा अपनी तरफ से। समझ में आया? तो Yes, क्योंकि ma'am. वो एयर क्या एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है, बहुत ही क्लोजर होता है। 28.8 तो जब मैंने 1% की गड़बड़ करी है तब 28.8 आया। मेरी बात समझ आ गई आपको? यस मैम तो ये नोट पॉइंट में कहीं लिख लो, लिखो इफ एनी क्वेश्चन, नोट इफ इन एनी क्वेश्चन we need m average of air डायरेक्टली। अगर कैलकुलेट करना है तो बात अलग है। डायरेक्टली then we take it 29 ग्राम। ये अप्रॉक्स लिख लो, बहुत कम ही सही, थोड़ी गलती तो इसमें भी है। अप्रोक्सीमेट याद रखना ये बात। और मेरा अगला क्वेश्चन इसी पे मैं दे रही हूँ, लिखो टेक m average of air is a 29 gram, then calculate mass percent of N2 and O2 if we assume air is mixture of only N2 and O2। करिए। हाँ अनन्या बिल्कुल सही कह रही हो। वेपर डेंसिटी 14.4। हाँ, वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। 2 into वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर वेट। बिल्कुल। पहले ये लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिर मैं तुम्हारा वाला पॉइंट इन लोगों को याद दिलाती हूँ कि हमने कुछ टर्म पढ़ा था कभी। सभी लोग आंसर निकालो। उतना आसान भी नहीं है इसे कैलकुलेट करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर आ रहा है, थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। एलसीएम लेके प्रॉपरली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना। बोल दे बेटा आंसर। इसमें टाइम लगता है, मुझे पता है। ये कर रहे हो आप लोग? हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब क्या लिखा है यहाँ 29, ये है 100। एक को x मान लो, बोलो y मान लो। अगर मास परसेंट और उसमें कंफ्यूज हो सकते हो तो y परसेंट मान लो। तो एक को y मान लो, y अपॉन 28 प्लस 100 माइनस y। 1 माइनस y मत कर देना, परसेंट है बच्चों, अपॉन 32। इसको सॉल्व करना है। करो 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 फटाफट। 32y प्लस 2800 माइनस 28y 100 into 28 into 32
इक्वल टू 29। करो, इसे सॉल्व करो। ठीक है, तो 100 इंटू 28 इंटू 32 अपॉन, ठीक है, 2800 प्लस 4y इक्वल टू 29। So this is 29 into 2000, 800 plus 29 into 4y equal to 100 into 28 into 32। मुझे पता है कि जितने स्टेप आपको करने पड़ रहे होंगे मैं सारे स्टेप करूंगी, जिससे आपको लगे कि नहीं भाई इतना तो करना ही पड़ेगा, अभी इसमें और कोई शॉर्टकट नहीं है। तो दिस इज 89600 माइनस 81200। ठीक है, दिस इज जाओ ना यार, कैसे? 400। कौन है जो आवाज कर रहा है बेटा इतना? मम्मी 29 इंटू 4 वाई, ये कितना आ गया? 72.4 आ रहा है, 75 नहीं आ रहा है। हाँ भाई, और ये मास परसेंट आया किसका? ऑफ एन टू। 75 नहीं आ रहा शाश्वत, अप्रोक्सीमेशन ज्यादा ले लिया, कोई बात नहीं, क्लोज आ गया आंसर तेरा, चलेगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन हुए तो गलत हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, शाश्वत को गलती मिल गई अपनी, इसीलिए मैंने सारा स्टेप सॉल्व किया है। मुझे पता था कि किसी बच्चे को दिक्कत हो तो एटलीस्ट स्टेप्स देख ले कहाँ मिस किया है। ठीक है, अच्छा, अब एक का मिल गया है मास परसेंट, तो दूसरे का निकालने के लिए दोबारा तो सॉल्व नहीं करने वाले हो क्या? सीधा कह दोगे 100 minus minus 72.4 72.4 और इस तरह आंसर आ जाएगा। अब ये काम मेरा नहीं है, माइनस का काम। 27.6। हाँ, तो इस तरह आपको ये जो एम एवरेज है ये निकल जाएगा एयर का। ठीक है, अब आप लोग एक काम करो, डीपीपी निकालो 7, तुरंत 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 फटाफट सामने लाओ। डीपीपी नंबर 7 है ना सबके पास? नहीं है तो भी बता दो, फिर मैं बोल के ही लिखाऊं क्वेश्चन। उसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन है, पहला कराना चाहती हूँ। बता दीजिए। नहीं है, कोई बात नहीं। देखो, ईमानदारी रखो, इसमें डांटने वाली कोई बात नहीं है। मैंने तो नहीं कहा था पहले से कि आप लेके आना, पर हाँ होना चाहिए अपने पास। तो डीपीपी 7 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रही हूँ, हालांकि जिनके पास हो वो तो शुरू हो जाओ। अ मिक्सचर ऑफ गैस कैपिटल एक्स, अच्छा क्वेश्चन है। मॉलिक्यूलर वेट 16, साथ साथ लिखना जिससे टाइम बचाएं हम। Y भी है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 28 है। इन द मोल रेशियो A/B has mean molecular mass 20, full stop. What would be mean molecular weight if gases mixed in the ratio B/1, B/A under similar condition? मतलब वो कह रहा है कि पहले आप A/B निकाल लो, लेट्स एज्यूम वो 2/5 आ गया, तो उसके बाद उसे 5/2 करके उल्टा रेशियो करके वापस मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो और नया एम एवरेज निकालो। मेरा पॉइंट समझ आया या नहीं? यस। हाँ, ठीक है। अनन्या फोन में है ना, तो वही तो कह रही हूँ, फोन में है कि बुद्धू हैं बच्चे, फोन में है। बट कोई बात नहीं, अब तो मैंने लिख ही दिया है, आपकी कॉपी में चला जाए, ठीक है। करिए, मैं वेट कर रही हूँ, करिए करिए।
क्या हुआ भाई, इतना इजी क्वेश्चन है, मैं तो कुछ पढ़ने लग गई क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो डीपीपी आगे का होमवर्क देख रही हूँ आपका। हाँ बोलो, बिल्कुल आंसर तो आ गया, लेकिन आंसर कैसे आया? बिल्कुल सही कह रहे हो ऋतिक, आ गया है ना, सॉल्व किया प्रॉपरली। ऋतिक ए बाई बी क्या आया था ये बताओ। आना ए बाई बी क्या आया? टू आना ए बाई बी क्या आया? 2/1। यस मैम। 2/1 आया क्या ए बाई बी? Yes, ma'am. फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। क्या मतलब वो एक इक्वेशन और दो अननोन दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना, सॉल्व करने में? 80/3। तो आप उसको रेशियो ले लो ना, बी से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। आप समझ गए मैं क्या कह रही हूँ? ये कर रहे हो आप, n1 m1 प्लस n2 m2 अपॉन n1 प्लस n2, ये किया है कि नहीं? जी मैम यही कर रहे है ना, परसेंट की चौथी नहीं, जब परसेंट दिया नहीं तो परसेंट क्यों लेंगे यार? तो n1 क्या है अपना a और m1 16 16, n2 क्या है b इंटू 28 अपॉन a प्लस b। ठीक है, अब m एवरेज कितना दे रखा था? 20, ये वैल्यू कितनी है? 20। अब तो ये सॉल्व हो ही गया, 20a प्लस 20b। कोई परेशानी में हो तो देखो बेटा, परेशानी में मत रहना हमारे होते हुए भाई। ठीक है, अब क्या करें? ये आ गया आपका 4a और ये आ गया आपका 8b। तो यहाँ से a बाई बी आ गया 2/1, 1/2 बाद में, 1/2 नहीं, a बाई बी, उसको फिर तो उसे पलट देगा, 2/1 डाल देगा। 2/1 आया है, अब उसे पलट के डालना है। तो m एवरेज अब की बार क्या हो जाएगा भाई? देखो उल्टा करके डालूंगी, a की जगह 1 2 नहीं 1 डालूंगी, 16, b की जगह 1 नहीं 2 डालेंगे, 28 अपॉन 2 प्लस 1, 1 प्लस 2। अरे बोल ले भाई। एक्सक्यूज मी मैम। Yes, हाँ ma'am. बोलो बोलो बोलो। मैम ये तो रेशियो था ना, तो हमने इसको मोल्स के बराबरी कैसे ले लिया? अरे अरे नहीं, वो रेशियो ही पलटने को कह रहा है। अच्छा, आप ये जो कह रहे हो इस फॉर्मूले में, वो Yes, इसलिए कि ऊपर अगर आप a बाई बी को, ये देखो इधर 2/1 कह रहे हो और a को कहते हो 2x और b को कहते हो 1x, क्योंकि yes आपने मैम। देखो सही बोला मुझे कि मुझे ऐसे डालना चाहिए, राइट? लेकिन जब मैं ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में भी वैल्यू डालूंगी तो x कट जाएगा ना, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि रेशियो में डाला जा रहा है ना बेटा, ऊपर भी डल रहा है a और b की वैल्यू, तो नीचे भी a और b की वैल्यू डल रही है ना। यस मैम। इसलिए इस तरह की जगह पे आप रेशियो की जगह उनको मोल मान के कर सकते हो। इज इट ओके? यस मैम। हाँ चलो, तो मतलब ये 1 प्लस 2 और ये वैल्यू कितनी आ रही सॉल्व होके? 24 आ रही। ठीक है, अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मुझे दिख रहा है और वो सेकंड नंबर है, आपकी डीपीपी का ही है, तो मैं जानती हूँ कि आप मेरे से पूछोगे, तो अभी मैं ही करा रही हूँ आपको। तो जरा क्वेश्चन लिखिए, जरा एक लाइन का है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मैम हम खुद डेंसिटी ट्राई ऑफ ड्राई एयर, लिखिए लिखिए लिखिए, एक लाइन का है, लिख लीजिए कॉपी में। ड्राई एयर ओनली N2 and O2 is 29 upon 24.63 ग्राम पर लीटर। ठीक है, एट 760 mm and 300 Kelvin टेम्परेचर। देन कहता है व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन। अब कंपोजिशन बाय मास भी हो सकती थी, बाय मोल भी हो सकती थी, तो वो क्वेश्चन देने वाले को क्लियर करना पड़ता है। तो देखो आगे लिखा है ऑफ N2 बाय वेट, बाय वेट मतलब बाय मास, यानी मास परसेंट बताना इन एयर। एक मिनट को रुको, इस क्वेश्चन को पढ़ो, एकदम से पेन मत चलाया करो, ठीक है? और ये देखो कि करना क्या है, रुको, समझो, देखो, समझो, और फिर मैपिंग बनाओ कि मुझे करना क्या है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है मेरे साथ, PM इक्वल टू DRT?
यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। क्या मैं वो गैस मिक्सचर के लिए यूज कर सकती हूँ? यस मैम। यस मैम। यूज करते हैं फॉर गैस मिक्सचर। अब आप गैस मिक्सचर में यूज करोगे PM इक्वल टू DRT, तो P किसका होगा? मिक्सचर का ही होगा यानी टोटल होगा। M कितना किसका होगा? मिक्सचर का होगा यानी M एवरेज। अरे बोलो बोलो बोलो। M Yes, क्या है ma'am. यहाँ पे? मॉलिक्यूलर वेट होता अगर प्योर गैस होती, लेकिन ये तो मिक्सचर है तो M की जगह तो M एवरेज ही लिखूंगी ना बेटा मैं। यस और मैम। D की जगह T ऑफ मिक्सचर और RT तो कॉमन है, सभी गैसेस का T तो सेम ही है। बोल बेटा। यस मैम समझ गए। अब वो जो प्रेशर है वो 760 mm है और तुम लोगों को पता होगा कि ये 1 ATM होता है, 180 यस मैम। तो मैं इसे 1 ATM लिख सकती हूँ। M Yes, एवरेज ma'am. खाली छोड़ देती हूँ। क्या ये M एवरेज सॉल्व होके आ सकता है? डेंसिटी दे रखी इसने 29/24.63। जरा दिमाग में एक आवाज उठनी चाहिए कि डेंसिटी इतनी अजीब क्यों दी है। और यूनिट देखना डेंसिटी की, ग्राम पर लीटर है। ग्राम पर लीटर का मतलब है वॉल्यूम लीटर में डाल चुका है ये। मेरी बात नहीं समझ आई आपको? आ गई यस मैम। मैम। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और उसने यूनिट दी ग्राम पर लीटर। इसका मतलब वॉल्यूम को लीटर में डाल चुका है अंदर और प्रेशर ATM में लिख रहा है, तो R की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर? 0.0821। वेरी गुड 0.0821। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता और कैलकुलेशन आसान होती 1/12. लेकिन यहाँ नहीं डालूंगी क्योंकि 24.63 का मल्टीपल हो रहा है, नोटिस करो। यस मैम। मुझे तो लग रहा है, देखते हैं। अरे 3 टाइम्स हो रहा है ना 821 into 3 Yes, ma'am. 2463। तो मैं बेवकूफ हूँ जो 1/12 डाल देती, लेकिन डेंसिटी कुछ ऐसी नहीं होती, कट नहीं रहा होता, तो फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हम लोग यहाँ 1/12 डाल देते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन होता है, हाँ या नहीं? यस मैम। यहाँ एक्यूरेट डालो भाई, एक्यूरेट वैल्यू काम आ रही है। तो अब आपका काम है जरा M एवरेज निकालो पहले। नहीं काम नहीं है, पहले मैं आपको समझा दूं क्या। मैं पहले थोड़ा सा अभी सॉल्व करने लग गई हूँ तो कर ही लेती हूँ। इंटू 100, तो ये 100 और ये 2 कट गए, बाकी अभी आप सॉल्व करना। लेकिन यहाँ से M एवरेज जो आएगा, क्या आप उससे मास कंपोजिशन निकाल सकते हैं फॉर्मूले से? मैम Yes, 29 ma'am. ही आ रहा है। आ रहा है 29 एक्यूरेट आ गया 29 भाई, क्योंकि ये तो कट आ गया। ये देखो 3 हो गया, ये 100 इधर कट गया, ये 3 और 3 कट गया बेटा। M एवरेज सीधा सीधा आ गया है 29 ग्राम। अभी ठीक है या नहीं एयर का? यस यस मैम। अब इसका मैं क्या करूं? तो अभी क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, उसी को लिख दो, आंसर डायरेक्ट लिख देंगे। अभी तो मैंने 29 ग्राम देके मास परसेंटेज निकलवाया है एयर का, ठीक यस है? मैम। तो ये बाई चांस वही हो गया, तो सिर्फ लिख दो एक बार फॉर्मूला कि अब क्या करोगे। तो दिस इज 100 अपॉन मास परसेंट का फॉर्मूला, मास परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या कहोगे? Y% ऑफ N2 अपॉन 28। Y लिख लो, सिर्फ परसेंट लिखोगे तो और कैलकुलेशन में दुखी होगे। Y यहाँ पे मास परसेंट लेके चल रही हूँ मैं, तो Y अपॉन 28 प्लस 100 माइनस Y अपॉन 32। यहाँ से Y सॉल्व किया था, आई थिंक क्या आया था? 72 पॉइंट क्या आया था? 72.4। हाँ 72.4 72.4% बाय मास N2 है। आंसर आ गया और क्वेश्चन भी समझ आ गया, हाँ या नहीं? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। अब उम्मीद है आज की क्लास समझ आई है सबको, बोलो। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. एक भी लाइन ऐसी तो नहीं है जो कि समझ ना आया हो? नहीं नहीं नो No, मैम। ma'am. परफेक्ट। DPP 7 होमवर्क लिखो। DPP 7 8 में 4 क्वेश्चन तुम लोग कर चुके हो, एंड 9 8 में मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 5 एंड 6, तो 8 तो गई बेकार है, 7 और 9 हो गया केवल। तो 7, 8, 9 ये 3 DPP जब भी हमारी क्लास लगती है सबसे पहले डिस्कशन होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरा बच्चा? ओके यस मैम। मैम। Okay, ma'am. गुड बाय, गुड नाइट, शुभ गुड रात्रि। नाइट मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. मैम।
की ओर इशारा करता है। साथ ही ये भी पता चलता है